कश्मीर में इन दिनों लोकतंत्र का एक नया युग देखने को मिल रहा है। कश्मीर घाटी में वोटिंग में भारी उछाल देखने को मिला है। इन जैसे क्षेत्रों में पहले चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाता था, जिसमें मुश्किल से 2 से 3% वोट पड़ते थे। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कश्मीर में जमीनी हकीकत पूरी तरह से बदल गई है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में कई नई चीजें देखने को मिली। गांदरबल के बुरसू का पोलिंग बूथ एक नई अवधारणा प्रस्तुत कर रहा है। 2019 में जब संसद के चुनाव हुए थे, तब उस वक्त इस पोलिंग बूथ पर किसी ने वोट नहीं किया था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। हमें इस पोलिंग बूथ पर कल लोगों की भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर पत्थर फेंकने वाले लोग वोट डालने आए थे। इस दौरान आशिक मीर की एक रिपोर्ट देखी। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में हम इस समय मौजूद है और मेरे वीजे आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये यहाँ से आप देख सकते हैं बरसू गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। इस स्कूल की एक अलग कहानी है जो हम आज आपके साथ शेयर करते हैं। जब 2019 में यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए थे और तब यहाँ के विधायक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ से जीत के गए थे, लेकिन ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर कोई भी वोट 2019 में नहीं पड़ा। वजह ये थी कि यहां पर स्टोन पेल्टिंग हुई और उस स्टोन पेल्टिंग के दौरान यहां पर मुकामी नौजवान की हलाकत हुई और इस पोलिंग स्टेशन पर जो अमला तैनात था उस पर भी स्टोन पेल्टिंग हुई। लेकिन आज इस पोलिंग स्टेशन की एक अलग ही तस्वीर है। लगभग 800 से ज़्यादा वोट्स यहां पर है और जिसमें से अभी तक 50% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले। हमारे साथ यहाँ के लोकल मुजफ्फर गनाई है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार लोग किस तरह से आज पुराने हालातों को भूलकर यहाँ पर वोट डालने के लिए आते हैं। मुजफ्फर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, सुनने में आया है कि 2019 में इस पोलिंग बूथ पर कोई वोट नहीं पड़ा था, किस हद तक ये सही है? आशिक साहब, आपका शुक्रिया। 2019 का सानिया जो है, जो इस पोलिंग स्टेशन का आप बोल रहे हो, इस गांव का बारसू का, उस टाइम पे यहाँ पे दिन में उस टाइम पे कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेट शाम के टाइम पे यहाँ पे एक ऐसा वाक़या पेश आया जो मैं समझूं तो एक इकलौता बेटा था एक बाप का, एक सहारा था, तो उसकी डेथ शाम के टाइम हो गई है। कुछ स्टोन पेल्टिंग हुई है उस टाइम पे, ऐसा नहीं है। मैं अब इस टाइम पे ये बात छेड़ूं कि आजकल का नौजवान यहाँ पे अमन चाहता है। बारसू का नौजवान आज अमन चाहता है, लेकिन उस अमन के पीछे एक वजह भी है जो यहाँ की बेरोजगारी है। उस अमन के पीछे एक ये भी वजह है कि बिजनेस का जो फुकदान है नहीं है, जहाँ तक मेरा सोचना है। बिल्कुल, आपके कहने के मुताबिक आज का जो वोट है वो डेवलपमेंट के लिए डाला जा रहा है, ना कि मुल्क से अलग होने की बात आज हो रही है। बहरहाल 370 की आपने बात की, जहाँ तक हम भी लोगों के बीच गए, लोगों से बात की, तो 370 के बारे में आम लोगों की राय जो है अलग थी। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, जिस हिसाब से आपने भी कहा, लोग यहाँ पर रोज़गार चाहते हैं। तो 370 आज भी कोई मुद्दा है, आप मानते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मुद्दा रहा है। हमने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया। 2 बार वो बने, 2 बार फारूक साहब भी बने हैं, 1 बार उमर साहब भी बने हैं। गोया कि 5 बार हमने गांदरबल वालों ने चीफ मिनिस्टर दिए हैं। मुजफ्फर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने बहुत सारे दौर देखे होंगे, ख़ास तौर पर जहाँ पर आप रह रहे हैं। इस पोलिंग बूथ की हकीकत ये है कि यहाँ पर वोट नहीं पड़ते थे, यहाँ पर पूरे इलाके में स्टोन पेल्टिंग होती थी। तो नौजवान अब बदल चुका है, नौजवानों के जहन अब तब्दील हो चुके हैं। मानते हैं आप कि वो दौर गलत था? क्योंकि आज जमात, हुर्रियत, तमाम लोग जो है इन इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक तब्दीली है जिसे हम ग्राउंड रियलिटी मानते भी है और मानना भी पड़ेगा। देखिए, तब्दीली तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जो नौजवान है, जहाँ यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग का आपने जो जिक्र की है, चाहता था, एक दौर ऐसा भी था स्टोन पेल्टिंग। मैं बोलता हूँ आज का नौजवान पीजी करके घर में बैठा है, वो अब क्या सोचेगा? वो स्टोन पेल्टिंग के लिए दिन में अपना दिन गवाएगा। अब वो चाहता है मुझे रोजगार कैसे मिले, नौकरी मिले, मुझे रोजगार मिले, मुझे नौकरी मिले। इतने सारे डिपार्टमेंट है यहाँ पे, पूरे JNK में सब खाली पड़े हैं। जिस बाप ने आज तक मेरे ऊपर जितने भी खर्च किए हैं, उसके इवज में अपने बाप को दे क्या पा रहा हूँ। बिल्कुल मुजफ्फर, यही सोच कश्मीर के हर एक बच्चे की है और होनी भी चाहिए। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे विजय आपको दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए, ये वो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर
आज से पहले अगर 2019 की बात करें तो 2019 में कोई वोट यहाँ पर नहीं पड़ा, हालांकि 800 से ज़्यादा वोट्स यहाँ पर है, लेकिन किसी ने 2019 में इस पोलिंग बूथ का रुख नहीं किया। लेकिन आज की जहाँ तक बात आती है तो 50% पोलिंग सुबह से अभी तक हो चुकी है और लोग अभी भी आ रहे हैं। यानी ये एक बदलाव है लोगों के जहन में। सिर्फ यहाँ पर डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि नौजवान घरों में बैठे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिसको लेकर अब सरकारों को भी सोचने की ज़रूरत है।